अब आप तो बस इस एफिडेविट पे 3 साइन करवा लाइए। एक्चुअली त्रिपाठी साहब, इसके लिए पापा कभी मानेंगे ही नहीं। मकान के पेपर्स कोलैटरल पे नहीं रख सकते। ये क्या लेके आए? हाँ? तुम गंदी बकवास 2 कौड़ी की चाहिए। हटा इसे यहाँ से। अभी क्या भी हटा, कुछ भी उठा के लेके आता है। अरे भाई केवल, वो तुम्हारे दूसरे क्लाइंट का क्या हुआ? उससे बात हुई क्या? अरे वही जिसे 1 करोड़ की जरूरत थी, और वो तो कोलेट्रल में अपना फार्म हाउस गिरवी रख रहा था ना। और त्रिपाठी जी, आलोक का क्या? देखो केवल भाई, बुरा मत मानना। आलोक बाबू अमेरिका से आए हैं, एनआरआई हैं। इन्हें वैसे तो सब कुछ पता है, हर चीज के बारे में जानते हैं ये, जैसे कागज पत्तर, ये करेंसी, वो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, सब जानते हैं। लेकिन इंडिया में धंधा कैसे होता है वो नहीं जानते ये। आलोक बाबू, यहाँ चलती है पगड़ी। पगड़ी का मतलब होता है कोलेट्रल, और पगड़ी तो देनी ही पड़ती है। अब इन्हें लोन तो चाहिए, लेकिन पगड़ी नहीं देना चाहते, तो ऐसे कैसे चलेगा? भाई हमें तो लगता है कि आलोक बाबू का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ठीक है ना, हम कौन सा जबरदस्ती कर रहे हैं? अब इनको जरूरत नहीं है तो नहीं है। नहीं त्रिपाठी साहब, ऐसा नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हैं हमें जरूरत है। आलोक बाबू, अगर आपको जरूरत है तो आप इतना कंफ्यूज क्यों हैं? अरे भाई, अगर आपको जरूरत होती ना तो आप कुछ भी करके अपने पिताजी को मना लेते। अरे भाई, वो आपके पिताजी हैं, बाप हैं, कोई हेडमास्टर नहीं है। लेकिन आप पापा को नहीं जानते। बस कीजिए आलोक बाबू, बस कीजिए। और वैसे भी ये मेरे धंधे का टाइम है, और तुम तो जानते हो केवल, मैं धंधे में खोटी पसंद नहीं करता। आप तो मुझे माफी कीजिए। एक बात तो है काशी, दिल्ली में भी बहुत समोसे मिलते हैं, बहुत ही बढ़िया। लेकिन जो बनारस के समोसे हैं ना, समोसे और कचौरी, ओ माय गॉड, मजा आ जाता है ना? हाँ। वो तो है। यहाँ के पानी में कुछ खास बात है ईशा, बता रहे हैं हम। गंगा मैया जी का मीठा पानी है ना यहाँ पे काशी भैया। हाँ, पानी से आधा आपके लिए पानी लेके आते हैं ईशा दीदी। राइट। बनारस में जो गंगा जी की हालत है ना, सबको पता है। अरे क्या मतलब? बहुत ही साफ हो गई अब गंगा मैया। एक दिन घाट पे ले चलेंगे ना, देखना तुम। एक दिन क्यों? आज क्यों नहीं? आज बहुत ही काम बाकी। पूर्वी भी तो नहीं आई ना। पूर्वी की बड़ी चिंता हो रही है। घाट पे मेरे साथ जाना है, पूर्वी के साथ जाना है? चलना तो तुम्हारे साथ है, पर पूर्वी होती तो काम संभाल लेती। और ये हमारा कॉलर क्यों पकड़ लेती हो बार बार? फट जाएगा ना। काशी भैया, वो ऑस्ट्रेलिया वाला टूरिस्ट था ना, उनका फोन आ रहा है, सुबह भी आया था। वो कह रहे हैं कि पूर्वी दीदी से बात करना है। ऑस्ट्रेलिया से फोन आ गया? एक काम कर, बोल नहीं है। आप ही कह दो काशी भैया। अरे अंग्रेजी में पटर पटर करेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? ऐसे कैसे? मैं बात कर लूंगी। हेलो, हाय, ईशा फ्रॉम गंगा मैया टूर एंड ट्रैवल एजेंसी। मे आई हेल्प यू? क्या लगता है काशी भैया, इनसे हो पाएगा? अरे ईशा पूर्वी से कम थोड़ी ना है अंग्रेजी में। कर लेगी, बात तो करेगी अंग्रेजी में। देखते हैं काशी भैया। यस, जस्ट वेट अ सेकेंड, ओके? या प्लीज होल्ड। हो गया? वो किसी एक्स्ट्रा पैकेज की बात कर रहे हैं जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। प्लीज तुम बात करो। काट दो, छोड़। डोंट वरी। हम है ना? अरे पूर्वी, तुम क्यों आई? तुम्हें आराम करने को कहा था ना। पर काशी, हम बिल्कुल ठीक है, एकदम परफेक्ट। और ऐसे अच्छा नहीं लगता ना काम अधूरा छोड़ देना। अच्छा किया पूर्वी दीदी आ गए, है ना? क्या ठीक किया? चोट लग गई थी उसे। घर पे बैठ के लैपटॉप पे रोमांटिक फिल्में देख सकती थी ना। अरे पर फिल्म देख के बोर हो जाते ना हम। और सच कहे तो तुम लोगों के बिना हमारा मन भी नहीं लगा, तो इसलिए हम आ गए। चलो दो। किसका? मिस्टर स्मिथ का फोन था ना? फोन पे है। हाँ, अनम्यूट। हेलो, हाय मिस्टर स्मिथ।
Sorry, I was unavailable for a while. How are you doing? Oh, great. हाँ अब तो पूर्वी आ गई है, अब क्या जरूरत है मेरी? वो भी ठीक है। ठीक है, फाइन, तो मैं जा रही हूँ। अरे सुनो, अकेली क्यों जा रही हो? बद्री छोड़ आएगा। बद्री जी भैया। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अरे समोसे तो खाती जाओ। तुम खा लो। अब ये काहे नाराज हो गई काशी भैया? पर हम नहीं जानते बद्री। मास्टर जी ना एकदम सही कहते हैं कि औरत जात बात बात पे तुरक जाती है। तो समझे में नहीं आती। बताओ। ये देख ईशा, उस समय के फोटो है जब हम लोग हरिद्वार गए थे पंडित जी। मेरे मामा देख कितने छोटे से थे, बहुत तेज बहाव था, पैर उखड़ रहे थे हमारे, हम डूबने वाले थे। फिर अम्मा ने आलोक का हाथ थाम थाम के धीरे 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 हम लोगों ने डुबकी लगाई। याद है? याद है? अरे ये देखो तुम्हारी मम्मा नन्ही सी दीपा नानू की गोद में। कमाल है। ओहो, कुछ देख रही है या हम यूं ही बके चले जा रहे हैं? नहीं नानी, सुन रही थी बस। फोन से फुर्सत मिले तो सुने ना। जब से आई अपने में गुम है। बेटा, नाना नानी के पास बैठने की कोई सजा नहीं मिली है तुम्हें, तो जा बेटा जा। सजा किस बात की? ईशा तो खुद ही आप दोनों के साथ बैठना चाहती है ना ईशा? हाँ नानू, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है, मैं अपने फ्रेंड्स को अपडेट कर रही थी कि मैं आप लोगों के साथ कितना एंजॉय कर रही हूँ। नजर आ रहा है हमको। नानू, मैं आप लोग को बहुत मिस करती हूँ। अच्छा नानी, बताइए ना कि आपको क्या क्या याद है आलोक मामू और मम्मा के बारे में? क्या क्या याद है? ईशा ये पूछ कि भूले ही क्या है हम। और तेरे नानू ने ना यादों के सारे पिटारे सजो के रखे, दीपा की, तेरे आलोक मामा की। हम जा रहे हैं, अब कल आएंगे, दरवाजा बंद कर लो। चौका साफ किया था कि नहीं? हाँ हाँ कर दिया है। दरवाजा भेड़ देना। लो, आप आ भी गए आलोक भैया? हाय राम, क्या हुआ? आपका मुंह उतरा हुआ क्यों है? कुछ नहीं, तुम जाओ, हम बंद कर रहे हैं। हाँ। सुनो सुनो, अम्मा और पापा कहाँ हैं? जहाँ से इतनी हंसी की आवाज आ रही है ना, उधर ही है, अपने कमरे में। हम चलते आलोक भैया। ये देखो, Oh my God! यादों की बात करते हैं। नानू, इतनी सारी यादें। देखो तो सही। और ये कितनी पुरानी कॉपी किताबें हैं। वाओ, ये देखो, ये सबसे पुरानी है। दीपा मिश्रा क्लास 3rd B। ओह, मम्मा तब 3rd स्टैंडर्ड में थी। ये तब की है। देख, तेरे नानू ने सब बचा के रखा है। बीच बीच में जब देखते हैं ना तो गर्व से कहते हैं, देख रही हो कुसुम, ये दीपा की लिखाई कितनी बढ़िया है, कितनी शाबाशी मिलती है। और आलोक का गणित कितना तेज है। बस ये सब तो यादें हैं।
आलोक मामू का रिपोर्ट कार्ड है। दिखा दिखा। ओ वाह, ये तो वही रिपोर्ट कार्ड है जहाँ तूने अपने भाई को बचाने के लिए पापा का तूने वो हस्ताक्षर नकल की थी। दिखा दिखा। अरे हाँ, ये तो वही है। याद है ना अम्मा, कितनी कान खिंचाई हुई थी जब पापा को पता चला था। और जिंदगी में पहली बार इतनी जोर का झापड़ खाया था पापा से तुमने। ये देखिए, और तू ये देखा तुमने। दीपा मिश्रा, क्लास 3rd B। दीपा, जिस पापा के मजबूत कंधे पे तू चढ़कर आसमान से बात ही किया करती थी ना, आज उन्हें सहारा की जरूरत है। कहते कुछ नहीं, लेकिन थक जाते अकेले काम करते करते। आलोक से चाहे लाख नाराज हो, पर जब वो कहता है ना कि पापा हम आपके साथ हैं, बहुत तसल्ली मिलती है इन्हें। छोटी सी। ओ पंडित जी, आंधी तूफान में क्यों निकल कर आए? अरे इतना तेज तूफान है तभी तो निकलना पड़ रहा है। देख नहीं रही हो, दरवाजा खुला हुआ है, खिड़कियां बज बजा रही हैं। तुम अंदर जाओ, जाओ अंदर। तुम अरे आप अकेले अंदर जाओ। अरे बाप रे, समझती नहीं हो। हैं? आप परेशान मत होइए, खिड़की हम बंद कर देंगे। अरे हम कर रहे हैं ना, बत्तियां भी बंद करनी है। तुम जाओ, सो जाओ। जिद मत करिए पापा, आप आराम कीजिए, हम हैं ना। हाँ? हम हैं ना पापा, हम हैं।
जिद मत करिए पापा, आप आराम कीजिए, हम हैं ना। हाँ हम हैं ना पापा, हम हैं। हाँ, कौन कौन? भैया मैं। दीपा, हम कुछ जरूरी काम कर रहे हैं, तुम बाद में आना। भैया हमें भी कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। कहा ना बाद में आना। भैया प्लीज, बस 2 मिनट। भैया जरूरी काम कर रहे हैं, बोला ना, हम आ रहे हैं, रुको। क्या हुआ? तुम्हें कहा ना बाद में आना। क्या कर रहे भैया? तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन क्या कर क्या चाहिए रहे? तुम्हें? कुछ बात करनी थी आपसे। क्या? भैया जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो आप मम्मा पापा का ध्यान रखेंगे ना? ऑफ कोर्स रखेंगे, लेकिन ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि हमें बहुत गिल्ट फील हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे हम अपनी बेटी होने का फर्ज पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इस एज में उन्हें हमारी जरूरत है, हमें उनके साथ रहना चाहिए, लेकिन हम है कि उन्हें अकेले छोड़ दिए। आप समझ रहे हैं ना? हमें लगता है उन्हें हमारी इमोशनल सपोर्ट की भी बहुत जरूरत है। अम्मा का तो फिर भी ठीक है, वो लाड कर लेती है, हंस लेती है, रो लेती है हमारे साथ, लेकिन पापा अपने मन की बात अपने मन के अंदर ही रख लेते हैं। आप होंगे तो हमें तसल्ली होगी। भैया ये सब क्या है? पापा के नकली साइन?